नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा मंत्र, ऐसा विधान लेके आया हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है। एकदम पावरफुल और पूरा स्ट्रॉन्ग टाइप है। अगर आप ये विधान करेंगे तो आप भूत प्रेत को शीशी में कैद कर लेंगे, बोतल में कैद कर लेंगे। ठीक है। इसमें आपको मैं 2 विधान बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले तो आपको दरूद इब्राहिम याद होना चाहिए, उसके बाद नादे अली शरीफ याद होना चाहिए, उसके बाद आयतल कुर्सी याद होनी चाहिए, तीनों अरबी के याद होने चाहिए। ठीक है। और आपने आयतल कुर्सी और नादे अली की साधना भी की होनी चाहिए। ठीक है। आयतल कुर्सी की, नादे अली की कैसे साधना करते हैं, मेरे इसी चैनल पे वीडियो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख के उस हिसाब से कर सकते हो। अब आपको याद है, आपके सिद्ध किए हुए हैं जिस तरीके से मैंने बताए हैं। तो अब आपके सामने कोई भूत प्रेत वाला व्यक्ति आ गया है। पूरा तरीका बताऊंगा, सवारी ववारी कैसे लाते हैं, सब तरीका बताऊंगा। बने रहे वीडियो के साथ। तो जैसे ही आप के सामने मरीज आ गए नादे अली और उसकी आपके सिद्धि की होगी आयतल कुर्सी की, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आपको खुद को नहीं पता होता कि कितनी एनर्जी। तो उस समय क्या करना, आप रोगी सामने बैठ गया तो आपको क्या करना है, इतर बितर कपड़ों को लगा के आप स्नान विनान करके पाक साफ होंगे और रोगी को सामने बैठाए और आप ये 5 लोबान की अगरबत्ती जला लीजिए या धूपबत्ती, जो भी आपको अच्छा लगे जला लीजिए कपड़ों पे इतर बितर लगा के। और अपना रक्षा मंत्र, घर का रक्षा वगैरह करनी है जिस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। करने के बाद आप रोगी को सामने बैठा लिया। सामने बिठाने के बाद आपको क्या करना है, एक कटोरी में तेल लेना है किसी भी चीज़ में और उसके ऊपर 41 बार नादे अली पढ़ देना है। ठीक है। आगे पीछे 3-3 बार दरूद शरीफ, बीच में 41 बार नादे अली पढ़ के उसको पास में रख देना है। अब रोगी जैसे सामने बैठा होगा तो रोगी के गले में तावीज़, धागा या जो भी रक्षा से रिलेटेड चीज़ पहनी हो, किसी देवी देवता की जो मूर्तियाँ वगैरह गले में रहती है या कोई भी चीज़ है गले में पहनी है, यानी कि उसके रक्षा के हिसाब से, तो वो उसको खुला लीजिए। खुला के रोगी को सामने बैठा के उसको कह देना है कि अपनी आंखें बंद कर ले और दोनों हाथों की मुट्ठी मीच के और एकदम ऐसे बैठ जाए, जैसे कि योगा में बैठते हैं उस टाइप बैठा देना है। और आपको अपने सीधा हाथ उसके सामने ऐसे घुमाते जाना है, यानी उसके सर से लेके पाँव तक घुमाते जाना है और आपको नादे अली पढ़ना शुरू कर देना है। पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लेना है, दरूद इब्राहिम उसको दरूद शरीफ कहते हैं, वो 3 बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नादे अली पढ़ना शुरू कर देना है जब तक सवारी नहीं आ जाती। आप समझ लो कि 7 से 11 बार पढ़ोगे तब तक कि उसके ऊपर जो भी भूत प्रेत होगा तो उसकी सवारी आ जाएगी। तो अब सवारी आ गई है, उससे बातचीत कर ली, उससे बातचीत कर लेनी, भाई कहाँ से आया, क्या है, क्या चीज़ चाहता है तू इससे। अगर वो आसानी से मान जाता है तो फिर ठीक है। एक काम और आपको करना, जैसे उसके ऊपर सवारी आए तो आपको क्या करना है, एक चाकू या कोई छुरी लेके उसके ऊपर कोई भी रक्षा कवच हो, अगर रक्षा कवच नहीं, आयतल कुर्सी आपको याद है तो आयतल कुर्सी को 11 बार पढ़ के और उसके इर्द गिर्द एक गोल दायरा खींच देना है ताकि वो चीज़ उसके शरीर से भाग ना पाए। ठीक है। वैसे नादे अली से आप सवारी लगाओगे जब तक आप आज्ञा नहीं देते हो कि तू चला जा, जब तक वो उसका शरीर नहीं छोड़ सकता, फिर भी ये प्रक्रिया आपको कर लेनी है। अब करने के बाद क्या करना है, जैसे उसके ऊपर सवारी आ जाती है तो उसके चोटी के जो बाल होते हैं उसको पकड़ के गिरह लगा देनी है, फिर वो नहीं भाग पाएगा। ठीक है। गिरह लगाने के बाद अब वो सामने बैठा तो उसे जिस हिसाब से, अगर वो वचनों में आ जाता है, कौल करार में आ जाता है, वो कोई भी चीज़ अपनी मनवाचित जो चीज़ मांगता है वो मांगने से चला जाता है तो ठीक है। अगर नहीं चला जाता है तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको दिया था वो तेल जो कटोरी में रखा था वो सामने रख के बैठना। एक बोतल रखनी है
वाइट कलर की बोतल ले लीजिए, या फिर कैसे उसका ढक्कन वक्कन मजबूत होना चाहिए ताकि ऐसे समय वो खुले ना, ऐसा मजबूत ढक्कन ले लेना है। अब क्या करना है कि जैसे वो नहीं जाता तो जो नादियाली का मैंने तेल बताया था वो अपने दोनों हाथों के पास वाले अंगुली में उस तेल के अंदर डिबो के दोनों अंगुली और उसके कानों में डाल देनी। कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। आपका अपनी प्रोटेक्शन की होती है, कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। दोनों कानों में डाल देने और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना है। अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, कुछ भी करे, ठीक है। 2-4 आदमी की जरूरत पास में पड़ेगी तो उसके हाथ पैर पकड़ा लीजिए ताकि वो इधर उधर हिल ना पाए अच्छी तरीके से, और पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। जब वो अच्छी तरीके से चिल्लाए और कहे कि हमारे को छोड़ दो, मैं जाता हूँ, तो उस समय उसको ऐसा कहना है, जब वो पूरा कॉल करार पर आ जाए उस समय क्या करना, उसको आप अभी छोड़ भी सकते हो, वो वजनों में भी आ जाएगा, लेकिन वैसी स्थिति में उसको छोड़ा नहीं जाता, फिर डायरेक्ट कैद कर लेना चाहिए। तो कैद करने के लिए उसको कई कसम है तुझे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि इस बोतल में आ जा। बोतल आपको ढक्कन खोल के बोतल और उसके सीधा हाथ, जो सीधा हाथ होता उसकी सबसे छोटी अंगुली लास्ट वाली, उसको उस बोतल के अंदर डाल देना है। फिर दोबारा आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देना और उसको कहना है कि तुझे कसम है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कि तुरंत इस बोतल के अंदर आ जा। तो वो देखेंगे कि मरीज़ एकदम बेहोश हो जाएगा। एकदम बेहोश होते ही जो चीज़ होगी उस बोतल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा कहते हैं। तो बोतल के अंदर आ जाती थी। आप बोतल का ऊपर से ढक्कन लगा लीजिए और ढक्कन लगा के लाख मिलती है, लाख या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे कि ढक्कन आप मजबूत कर सके। जैसे कि वो आती है बाज़ारों में, क्या कहते हैं उसको, फेविकोल कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं उसको, उससे ऐसी तरीके से उसका ढक्कन पूरा पैक कर लीजिए ताकि वो बोतल खुल ना पाए। अभी ये तो आपने भूत कैद तो कर लिया। अब भूत को क्या करना, अभी कैद कर लिया, अब कहाँ ले जाना। बोतल में जैसे आप होंगे ना, आपकी डिस्ट्रिक्ट खुली होती है तो आपको दिख जाता है कि भी बोतल में आ गया, नहीं तो आपको धुआं सा महसूस होता है। बोतल में कलर चेंजिंग हो जाता है, यानी कि जैसे कि बोतल में पानी था और हम लोगों ने जैसे पानी गर्म करते के ऊपर वाफ कैसी होती है, वाफ धुआं, उसी टाइप थोड़ा थोड़ा धुआं महसूस होगा बोतल में पूरे में। जैसे कि कोई गर्म चीज़ के ऊपर रखने से कैसे वाफ पैदा होती है वैसे हो जाएगी। तो उस समय ढक्कन उसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा लेना। अब आप उसको चाहे, सबसे बेस्ट जो मैं क्रिया करता हूँ वो तो यह है कि उसको शमशान में लेके जाइए उस बोतल को, और खड्डा खोदिए कम से कम 3 फुट या 4 फुट का, और या कम से कम तो 2 फुट का खोदिए, उसके अंदर उसको बोतल को डाल दीजिए। अब 4 किले लेके और चारों के ऊपर आयतुल कुर्सी 11-11 बार पढ़ के, और जैसे कि अब पूरब की दिशा ले लीजिए तो पूरब दिशा की ओर के हिसाब से पहली कील है जो कि आपको अभिमंत्रित करके लगा देनी है आपको सीधे हाथ की तरफ, पूरब की ओर से सीधे हाथ की तरफ। और दूसरी कील को अभिमंत्रित की होगी आपकी तो उसको क्या करना, वहाँ से उस कील से टच करते हुए, उसी कील से टच करते हुए और इधर दूसरी साइड उसकी सीध में उल्टे हाथ की तरफ उस कील को टच करते हुए वहाँ पर गाड़ दीजिए। फिर उससे नीचे लेके आइए, फिर नीचे ले आके कील को टच कर दीजिए। इसी तरीके से कील टच टू टच चारों मेर करके छोड़ दीजिए। फिर वो बहुत कितना ही पावरफुल क्या भी हो, वो वहाँ से कैद हुआ नहीं छूट सकता। अगर किसी वजह से वो बोतल वगैरह वहाँ खुल गई है, फूट गई है, गल गई है, फिर भी वो उस बंदिश से बाहर नहीं आ सकता। ये काम कोई सरल नहीं है, बहुत ख़तरनाक काम है जो कि मैंने बताया है। सोच समझ के करना चाहिए। और ये भी नहीं है कि कोई आम आदमियों का काम है जो कि तांत्रिक पने का काम करते हैं, थोड़ी बहुत विद्या जानते हैं, उन्हों के लिए काम है। तो आप सभी भाई बहन, आशा करता हूँ कि आपको सभी को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। बार बार कमेंट आ रहा था एक भाई का कि भूत प्रेतों को निकालने का या फिर भूत प्रेतों को कैद करने का तरीका बताइए, कैद करने का तरीका बताइए कि बोतल में कैसे बंद करता है। तो ये तरीका बता दें। ये तरीका यूट्यूब पे आज तक शायद ही किसी ने अपलोड किया होगा, मेरे को नहीं लगता भी किसी ने किया होगा। ये मैंने बहुत पावरफुल तरीका बता दिया। फिर आगे की रक्षा के लिए आप उसको 21 दिन का पानी अभिमंत्रित करके देंगे 101 बार नादियाली पढ़ के, और आयतुल कुर्सी भी उसी पानी के ऊपर 101 बार पढ़ के देंगे। और आप
चाहे तो नादे अली को लिखकर बिस्मिल्लाह सहित लिखकर भी उसको दे सकते हैं, या फिर नादे अली का तावीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे इसी पे अपलोड है, तो वो तावीज़ भी आप लिख के उसको दे सकते गले में पहनने के लिए। आइंदा से उसके साथ कोई भी भूत प्रेत वाली खलल नहीं होगी। तो धन्यवाद मित्रों, जय सिया राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो।